जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम उन टीचर के बारे में बात करने वाले हैं जिनका दिसंबर महीने का यानी पिछले महीने दिसंबर 2024 का सैलरी जिन टीचरों का नहीं आया है, उनके लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे कि उन टीचरों का सैलरी कब तक जारी किया जाएगा। क्योंकि सैलरी में इतना काफ़ी लेट नहीं लिया जाता है, लेकिन CFMS की वजह से, गड़बड़ी की वजह से इनकी सैलरी में काफ़ी लेट देखने को मिल रहा है। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि वैसे टीचर जिनका दिसंबर महीने का सैलरी नहीं आया है, उनका सैलरी कब तक जारी किया जाएगा, इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले। चाहे आप BPSC टीचर हो, SSA के द्वारा टीचर हो, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आपका भी दिसंबर महीने का सैलरी नहीं जारी किया गया, नहीं अभी तक आया है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार टीचर के सैलरी के बारे में बात करें, बिहार टीचरों का सैलरी जो आने वाला था, जो दिसंबर महीने का सैलरी अभी तक क्यों जारी नहीं किया गया है, तो जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो CFMS के मामला की गड़बड़ी को लेकर के, CFMS की गड़बड़ी को लेकर के कई ऐसे टीचर हैं जिन टीचरों का सैलरी फिलहाल अभी तक नहीं जारी किया गया, जो कि दिसंबर महीने का ही, दिसंबर 2024 का सैलरी अभी तक जारी नहीं किया गया। अगर हम उसके सैलरी के बारे में बात करें कि सैलरी कब तक आएगा, उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो जहां पे आपको नीचे में टाइटल दिख रहा होगा, वहां पे अगर आप क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से जाकर के आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर बिहार टीचर के सैलरी से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो भी जानकारी बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है, वो सभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को समय से मिलता रहे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वही अगर हम बात करें बिहार टीचर के सैलरी से रिलेटेड, सैलरी कब तक जारी किया जाएगा, काहे सैलरी में इतना गड़बड़ी क्यों लिया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हालांकि इसके सैलरी में, जो बिहार टीचर के सैलरी में जो दिक्कत आया है, जो कि दिसंबर महीने के सैलरी में दिक्कत आया, जो कि CFMS की गड़बड़ी को लेकर के सैलरी रुका है। हालांकि सैलरी जारी कर दिया जाएगा, हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि कब तक आप लोगों का सैलरी जारी किया जाएगा। बट अगर हम बात करें बिहार टीचर के, बिहार शिक्षा विभाग की, तो बिहार में अभी कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे प्रोसेस है जो काफ़ी धीमा चलने की वजह से, चाहे वो बिहार शिक्षा विभाग का कमी हो या कर्मचारियों की कमी के कारण, सुस्ती के कारण बिहार में कई सारे प्रोसेस पेंडिंग पर हुआ है। जैसे अगर हम बात करें बिहार टीचर का स्थानांतरण की, ट्रांसफर मामला की अगर हम बात करें, तो उसमें अलग ही लेट लतीफ़ी चल रहा है। बिहार के पोस्टिंग की अगर हम बात करें, तो कई ऐसे टीचर हैं जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। जैसे BPSC हेड टीचर का एग्जाम लिया गया, हेड मास्टर का एग्जाम लिया गया, ये BPSC TRE 3 का भी एग्जाम लिया गया, तो अभी तक इन टीचरों को पोस्टिंग नहीं किया गया। हालांकि हेड टीचर का काउंसलिंग भी कंप्लीट कर लिया गया है, बट उन टीचरों को अभी तक पोस्टिंग नहीं किया गया। काफ़ी लंबे समय से वो लोग अपने पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब मामला है जो अभी बिहार शिक्षा विभाग में काफ़ी स्लो चल रहा है। काफ़ी धीमा होने की वजह से काफ़ी सारी टीचरों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हाँ, बट वही अगर हम बात करें कि बिहार टीचर का जो सैलरी जो रुका गया है, जिसमें BPSC टीचर, SSA और भी कई टीचर हैं जिन टीचरों का सैलरी रोक दिया गया है। आप कमेंट में जाकर के जरूर बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से है और आपका सैलरी दिसंबर माह का आया या नहीं आया। आप लोगों का भी सैलरी रुका हुआ है, क्या है, आप लोगों का सैलरी आ गया या नहीं आया, वो सब आप कमेंट में जाकर के जरूर बताइए। अगर आपका कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अगर हम BPSC टीचर, बिहार टीचर के सैलरी की बात करें, इसका सैलरी कब आएगा, तो देखिए दोस्तों, इसके सैलरी में अभी
आप लोगों को थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। हाँ, बट ये है CFMS का जो गड़बड़ी था उसे क्लियर कर लिया गया है। अब आप लोगों का सैलरी बहुत जल्द जारी किया जा सकता है, बट इसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी इसमें डिले देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ये जो आप लोगों का सैलरी है ये जनवरी के एंड तक 26 जनवरी के बाद आप लोगों का दिसंबर माह का जिन टीचरों का सैलरी रुका हुआ है 26 जनवरी 2025 के बाद आने का संभावना है, क्योंकि जो CFMS का जो गड़बड़ी था उसे क्लियर कर लिया गया है। बट DPO के स्थानांतरण के बाद अब आप लोगों का जो सैलरी, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट शिक्षा पदाधिकारी होता है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है, उसके पास भी सैलरी आने के बाद उसमें भी कम से कम 1 सप्ताह तो रोका जाता है वहाँ, उसके बाद ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, जब क्योंकि बैंक में भी कई ऐसे प्रोसेस है जो बैंक से गुजरना पड़ता है, DPO में आने के बाद भी बैंक से कई प्रोसेस होते हैं, ये सब प्रोसेस में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है। इसलिए आप लोगों का CFMS का जो प्रोसेस है वो क्लियर कर लिया गया। बहुत जल्द आप लोगों का सैलरी दिसंबर माह का मिलने का संभावना है। हालांकि जनवरी में दे दिया जाएगा, अब वो 26 जनवरी के बाद दे या उससे पहले दे, बट अब ये मान के चलिए ज़्यादा संभावना है कि आप लोगों का जो सैलरी मिलेगा वो 26 जनवरी 2025 के बाद आने का संभावना है, क्योंकि इसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लिया जाता है। हालांकि इसमें जो ऑफिशियल अपडेट है, जो सटीक जानकारी है, वो सोमवार या मंगलवार को आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा या टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहां पर आप लोगों को सैलरी से रिलेटेड सारी अपडेट, सारी जानकारी दे दिया जाएगा। 26 जनवरी के बाद आप लोगों का दिसंबर माह का जिन टीचरों का सैलरी रुका हुआ है 26 जनवरी 2025 के बाद आने का संभावना है, क्योंकि जो CFMS का जो गड़बड़ी था उसे क्लियर कर लिया गया है। बट DPO के स्थानांतरण के बाद अब आप लोगों का जो सैलरी, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट शिक्षा पदाधिकारी होता है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है, उसके पास भी सैलरी आने के बाद उसमें भी कम से कम 1 सप्ताह तो रोका जाता है वहाँ, उसके बाद ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, जब क्योंकि बैंक में भी कई ऐसे प्रोसेस है जो बैंक से गुजरना पड़ता है, DPO में आने के बाद भी बैंक से कई प्रोसेस होते हैं, ये सब प्रोसेस में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है। इसलिए आप लोगों का CFMS का जो प्रोसेस है वो क्लियर कर लिया गया। बहुत जल्द आप लोगों का सैलरी दिसंबर माह का मिलने का संभावना है। हालांकि जनवरी में दे दिया जाएगा, अब वो 26 जनवरी के बाद दे या उससे पहले दे, बट अब ये मान के चलिए ज़्यादा संभावना है कि आप लोगों का जो सैलरी मिलेगा वो 26 जनवरी 2025 के बाद आने का संभावना है, क्योंकि इसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लिया जाता है। हालांकि इसमें जो ऑफिशियल अपडेट है, जो सटीक जानकारी है, वो सोमवार या मंगलवार को आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा या टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहां पर आप लोगों को सैलरी से रिलेटेड सारी अपडेट, सारी जानकारी दे दिया जाएगा। तो ये था BPSC टीचर से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, जिन टीचरों का सैलरी दिसंबर में नहीं आया उनसे रिलेटेड कब तक आप लोगों का सैलरी दिया जाएगा, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।